दोस्तों नमस्कार आदाब। दोस्तों आज हम आए हैं सिलमपुर विधानसभा अध्यक्ष आम आदमी पार्टी से अख्तर सिद्दीकी के पास। सिलमपुर विधानसभा में जो हंगामा चल रहा है सर, उसमें आपका भी नाम आ रहा है। इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? किस चीज का हंगामा? जो पूर्व विधायक चौधरी मतीन अहमद जी के घर पे घेराव किया गया था, उसमें आपका भी नाम आ रहा है। चौधरी जुबैर ने आप लोगों की कंप्लेंट भी की है। देखिए सर, मैं इंदिरा चौक से निकलकर मेरी एक्चुअली की तबीयत खराब थी और मैंने यमुना विहार में एक अल्ट्रासाउंड करवाया था, जिसको मैं लेकर इंदिरा चौक आ रहा था। मैंने देखा कुछ लोग धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, तो मैंने पूछा भाई किस चीज का धरना प्रदर्शन है। कह रहे भाई हमारे इलाके के अंदर कूड़े के ढेर लगे हुए हैं और शगुफ्ता चौधरी काम नहीं करा रही हैं। तो भाई जब इलाके के लोग साथ होते तो मैं भी उस सब में साथ हो गया। बस मेरा कसूर इतना ही है कि मैं उस धरने में शामिल हो गया, लेकिन उन्होंने उसको दूसरा रंग दे दिया। तो आप उनके घर तक पहुंचे थे? भाई मैं बिल्कुल घर तक था, और घर तक नहीं, घर से पहले ही उनके लोग खड़े हुए थे जो आमना सामना वो भी नारेबाजी कर रहे थे। और आपने देखा होगा वीडियो के अंदर, मैं तो एक साइड में एक बैनर लेके खड़ा हुआ था और मैंने तो कोई बातचीत भी नहीं की, ना ही। लेकिन चौधरी जुबैर तो कह रहे हैं हमला करने आए थे, जान से मारने की धमकी दी है। देखिए, कहने को तो आदमी कुछ भी कह सकता है, पुलिस इसमें अपना काम कर रही है। और देखिए, वीडियो के अंदर भी आप भी थे, सब कुछ थे, आप उस चीज़ के गवाह थे। और आपने भी देखा कि हम लोग क्या डिमांड कर रहे थे। और उसमें बाकायदा बैनर जो हम लोगों ने हाथ में पकड़े हुए थे, उसमें एक बैनर मैंने भी पकड़ लिया था रास्ते में उन लोगों अच्छा, से। उसमें पब्लिक के लोग थे या पार्टी के लोग थे, आप ये बताएं अध्यक्ष जी। देखिए मेरी बात सुनिए, पार्टी के लोग कहाँ से आते हैं? इलाके के ही तो होते हैं। पब्लिक के लोग कहाँ से आएंगे? इलाके के तो होंगे। जब पार्टी का काम होता है तो पार्टी का काम करते हैं, जब पब्लिक का काम होता है तो पब्लिक का काम करते हैं। अब मैं वहां से निकल रहा हूँ, पब्लिक बोली कि भाई आप हमारे साथ चलिए। तो आपका कहना यह है कि आप उसमें शामिल नहीं थे, आप अचानक से वहां से गुजर रहे थे? जी जी बिल्कुल, मैं उस दिन वहां से गुजर रहा था। मैं अपना अल्ट्रासाउंड की मेरे को 3 दिन से बुखार आ रहा था, मैंने कहा अल्ट्रासाउंड करवा लो। मेरा थोड़ा यहाँ से हल्का सा दर्द भी था, मैंने हो सकता है लीवर में कोई इन्फेक्शन हो, तो मैं अल्ट्रासाउंड। पर चौधरी जुबैर तो बार बार आप ही का नाम ले रहे थे कि विधानसभा अध्यक्ष और ब्लॉक अध्यक्ष भी थे इसमें। मैं क्या कह रहा हूँ भाई साहब, आपको बताया था मैं ब्लॉक अध्यक्ष तो इलाके के लोकल ही हैं। चलो, मैं तो एक बार ब्रह्मपुरी, मैं अक्सर उस गली से आना जाना करता हूँ। गुड्डू भाई वो भी जानते हैं, सारे लोग जानते हैं कि मैं अक्सर उस गली से आना जाना करता हूँ। अच्छा, पुलिस कार्रवाई हो गई है, तो अब आप क्या कहना चाहते हैं? भाई पुलिस अपना काम कर रही है और पुलिस हमें जब भी बुलाएगी। तो चौधरी जुबैर आज हाईकोर्ट भी पहुंच गए हैं। किस लिए? आपने उनकी वीडियो देखी होगी है? मैंने भी कोई वीडियो नहीं देखी उनकी। और किस लिए हाईकोर्ट गए मुझे बताइए आप। उन्होंने अपनी वीडियो में बताया है कि जो 50 लाख का उन पे एलिगेशन लग रहा है, या तो उसका सबूत दें वरना वो महानानी का दावा करेंगे। देखिए, ये सबूत अबूत की चीजें तो चलती रहती है, लेकिन जनता आज के टाइम में बहुत समझदार हो चुकी है। भाई हिंदुस्तान में पहली बार बताइए कि जिस स्टेट में किसकी सरकार है? आम आदमी पार्टी की। नियुक्त किसकी किया जा रहा है हज कमेटी में? कांग्रेस वालों को। तो ये जनता बेवकूफ है क्या? ये लोग बिक चुके हैं। पहले ये आम आदमी पार्टी के पास गए। अच्छा, कोई आपके पास परमिशन वगैरह थी वहां पे प्रदर्शन करने के लिए, भाई देखो, जो लोग, या कोई पार्टी का आदेश था? मेरी बात, मैंने आपको सीधा सीधा, पार्टी का कोई आदेश नहीं था। मैं वहां से निकल रहा था, इलाके के लोकल लोग थे, उसमें हमारे पार्टी के वर्कर भी थे, ऐसी बात नहीं है। तो जब वहां पर धक्का मुक्की हो रही थी तो आपने उन लोगों को रोका नहीं? नहीं सर, बिल्कुल कोई धक्का मुक्की नहीं हुई, नारेबाजी हुई है। कोई धक्का मुक्की नहीं हुई, कोई किसी के चोट नहीं आई, कोई गाली गलौज नहीं हुई। आप तो वहां पे गवाह है, आपकी वीडियो भी गवाह है। भाई बताइए आप, क्या धक्का मुक्की हुई? लेकिन चौधरी जुबैर तो तमाम चैनलों पर बता रहे हैं कि घर पे हमला किया है और नाम ले रहे हैं आपका वो। देखिए, बाप ने 21 साल, चौधरी साहब ने 21 साल बेचारे वो कुछ बोले नहीं, मुंह में पान दबाकर निकाल दिए। बेटे ने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए 1 साल के अंदर झूठ बोलने के। तो बेटा माहिर हो चुका है झूठ बोलने के अंदर। वो कुछ भी बोले, जनता बहुत समझदार है। मैं यहाँ का बदमाश हूँ क्या हूँ? मैं वहां से निकल के आ रहा था। मैं एक कार्य करता हूँ, सामाजिक मुद्दों पे काम करता हूँ। अगर उन लोगों के साथ शामिल हो गए तो उसमें क्या आफत आ गई? अच्छा, अगर आप पे कार्रवाई हो जाती है तो फिर क्या कहेंगे आप? भाई क्योंकि आप तो कह रहे हैं आप वहां थे ही नहीं, आप तो वहां से गुजर रहे थे। मैं था वहां पर, गुजर रहा था। उन्होंने मेरे से कहा अख्तर भाई आप भी हमारे साथ चलिए, कूड़े के ढेर इलाके में लगे पड़े हैं, गंदगी भरी पड़ी है, सफाई हो नहीं रही है। उन लोगों का प्रदर्शन था और मैं उनके साथ हो गया। अगर मैं वहां से गुजरता हूँ, कहता है देखो भाई ये तो खाली राजनीति करते हैं, सामाजिक मुद्दों का जब काम आता है, जब ये साथ खड़े नहीं होते, वह नेतागिरी करते फिरते हैं। अच्छा, चौधरी जुबैर को क्या मैसेज देना चाहेंगे हमारे चैनल के माध्यम से? भाई साहब, मैं उनसे यही कहना चाहता हूँ कि जनता बहुत समझदार है, झूठ बोलने से कुछ नहीं होगा। आप मुझे बताइए, इतिहास में कब हुआ कि एलजी के द्वारा जिस
कांग्रेस पार्टी का हज कमेटी में नॉमिनेट कर दिया गया। इन लोगों की सब कुछ डील हो चुकी है। पहले इन लोगों ने आम आदमी तो आप पार्टी उस डील को लेकर ही वहां प्रदर्शन करने गए थे? नहीं, डील वील का तो कोई प्रदर्शन नहीं था इसमें। तो जब पार्टी से कोई आदेश आता है तो उसके लिए तो हम खुला प्रदर्शन करते हैं, उसमें क्या है। क्योंकि 6 तारीख को सदन में हंगामा होता है, फिर 6 तारीख को ही सिलमपुर में हंगामा होता है। मैंने आपको सीधा सीधा बताया ना कि मैं वहां से निकल रहा था, ऐसा ऐसा मामला हो तो गया। आप उस प्रदर्शन का हिस्सा नहीं बने? नहीं, प्रदर्शन का हिस्सा था मैं। लोगों ने कहा नहीं अख्तर भाई आपको भी साथ चलना चाहिए, आप राजनीतिक आदमी हो। मैं बिल्कुल, लेकिन किसी के घर पे चढ़ाई करना ये कहाँ की राजनीति है? देखिए मुझे पता नहीं था कि लोगों ने परमिशन ली कि नहीं। मैंने, हो सकता है इन लोगों ने इंटीमेशन दे रखा हो, लेकिन मुझे अगर पता होता इन लोगों ने इंटीमेशन नहीं दे रखा तो शायद मैं ना जाता। क्योंकि पहली बार ऐसा हुआ कि बिगर इंटीमेशन में लोगों ने प्रदर्शन निकाला है। जो पुलिस उसमें जो कार्रवाई होगी वो करेगी। और ऐसे आज मैं प्रदर्शन करके आया हूँ बीजेपी मुख्यालय के अंदर, तो इसका मतलब ये कोई है कि FIR दर्ज हो जाएंगे, झूठ बोल देंगे हमारे पर, हमारे मुख्यालय हमला कर दिया और ये कर दिया और वो कर दिया। ये प्रदर्शन वगैरह, प्रोटेस्ट वगैरह लोगों का अधिकार है। अगर आप उनका अधिकार छीनोगे तो ये लोकतंत्र के लिए अच्छा नहीं है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका अख्तर सिद्दीकी जी। ये हैं सिलमपुर विधानसभा अध्यक्ष आम आदमी पार्टी से अख्तर सिद्दीकी जी, जिन्होंने चौधरी जुबैर के बाद अब अपना बयान दिया है। जब चौधरी जुबैर ने अपनी सारी कार्रवाइयां कर दी हैं, सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए हैं, सॉरी हाई कोर्ट पहुंच गए हैं, तो आज अख्तर सिद्दीकी जी ने अपना बयान दिया है कि मैं, इसलिए गए हैं वो, कि मैं वहां से गुजर रहा था, हाई कोर्ट मैं उस प्रोटेस्ट का हिस्सा नहीं था। ठीक है, आप लगातार देखते रहिए हमारा राजनीतिक और सामाजिक चैनल हिंद की आवाज NCF। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।